इजरायली स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का कमांडर इन चीफ अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद पूरी दुनिया में जो लोग हसन नसरुल्लाह को हीरो मानते हैं, जो ये मानते हैं कि ये एक ऐसा नायक था अरब वर्ल्ड में जो वाकई में मजबूती के साथ इजराइल के खिलाफ खड़ा हो सका, इस बात में काफी दम है और ये सच है। दक्षिणी लेबनान के हिस्से में इजरायली सेना जब 18 साल से ज्यादा तक थी, तब नसरुल्लाह के नेतृत्व में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को वहां से निकाल फेंका था और तब से वो जो दक्षिणी लेबनान वाला हिस्सा था वहां हिजबुल्लाह कायम हो गया। और ये जो कहानी है आपको समझानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ के नहीं रहने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक तरह से मातम सा छा गया। हमारे यहां भी आपने देखा होगा, कश्मीर में काफी बड़ी संख्या में लोग निकले और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर आती है सीरिया से तस्वीर आती है कि जैसे ही वहां के लोगों को पता लगता है कि हसन नसरुल्लाह नहीं रहा, वहां के लोग सेलिब्रेट करते हैं। यह बड़ी अजीब चीज है और यही अजीब चीज अरब को काफी कॉम्प्लिकेट बनाती है। वहां ईरान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, टर्की, इन सब कहानियों को इतना पेचीदा बना देता है कि आप अरब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को जब जब समझने की कोशिश करेंगे आप फंस के परेशान हो जाएंगे। अब ये बताइए, हसन नसरुल्लाह जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, चिंतित हैं कि हमारा एक और लड़ाका चला गया, हमारा एक और कहानीकार चला गया, उस पर सीरिया के अंदर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यह आपको अजीब लगता है? बिल्कुल अजीब लगना चाहिए। तो सीरिया के लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, इसकी एक पुरानी कहानी है। वो कहते हैं ना कि कर्मा बैक वाली जो बात कहते हैं कि आपने जो कुछ अपने जीवन काल में किया है उसका हिसाब यहीं पर होना है। और ऐसे समय में जब पूरा अरब वर्ल्ड का एक बड़ा हिस्सा नसरुल्लाह को यह मानता है कि यह हमारा नायक है, यह हमारा हीरो है, यह वो हीरो है जो इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ अकेला, और इसने वो ताकत दी लेबनान को कि लेबनान से इजरायली फोर्सेस को जाना पड़ा। और ऐसे में अरब में ही एक और देश है सीरिया, जहां के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ हिजबुल्लाह चीफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तौज़ीअ अल-हलू, तफद्दल, तफद्दल, अल्लाहु अकबर, हल्ला हल्ला, हल्ली हल्ली, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ऐसा इसका करने का क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप इसके इतिहास में जाओगे तो आपको यह समझना पड़ेगा, जो सीरिया है वो सुन्नी बहुल देश है और जो हिजबुल्लाह है वो शिया मिलिशिया ग्रुप है। मतलब ईरान शिया देश है, शिया बहुल देश है अरब देशों के बीच में, और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह भी शिया लड़ाकों का ही एक गुट था और उसको ईरान का समर्थन प्राप्त था, ईरान का पैसा, हथियार, सब कुछ उसको मिलता था। और जब लेबनान में काबिज हुआ हिजबुल्लाह, उसके बाद हिजबुल्लाह ने 50,000 से ज्यादा लड़ाके एक समय में, बशर अल असद जो नाम आपने सुना होगा, एक समय पे सरकार होती थी उनकी सीरिया में, उसकी सरकार को बचाने भेजा था। लेकिन क्यों? सीरिया जो सुन्नी बहुल देश है, वहां एक शिया मिलिशिया ग्रुप यानी हिजबुल्लाह अपने 50,000 से ज्यादा लड़ाकों को सीरिया भेजता है। क्यों भेजता है जानते हैं? इसीलिए भेजता है क्योंकि बशर अल असद शिया थे और वो सरकार में थे, और उनकी सरकार के खिलाफ 2010 के आसपास वहां जो सुन्नी ग्रुप है, चूंकि सुन्नी बहुल देश है सीरिया, वहां के सुन्नियों ने एक तरह से आंदोलन छेड़ दिया और उसी दौरान अरब के अलग अलग देशों में अरब स्प्रिंग की आपने बात सुनी होगी, और उसी दौरान ये वाली कहानी जो है सीरिया तक पहुंच गई। बशर अल असद की सरकार बचाने के लिए हिजबुल्लाह ने 50,000 से ज्यादा शिया लड़ाकों को, हिजबुल्लाह लड़ाकों को सीरिया भेजा था। और जो उन लोगों ने वो आफत पूरी सीरिया में मचाई है, आम सुन्नी जो वहां के आम लोग हैं उनके साथ जो कुछ हिजबुल्लाह ने किया वो एक इतिहास है। अरब वर्ल्ड में जितनी सारी कहानियां, मतलब आम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, आप सीरिया में लिखेंगे। जब सीरिया गृह युद्ध में जा रहा था, जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, उस सरकार को बचाने के लिए हिजबुल्लाह नसरुल्लाह ने 50,000 लड़ाके भेजे और उन लड़ाकों ने सीरिया की सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में ऐसा तांडव किया कि सीरिया के लोग आज तक नहीं भूले। वो आज भी नसरुल्लाह हिजबुल्लाह को अपना दुश्मन मानते हैं। दूसरा,
अरब वर्ल्ड में ये सब जानते हैं दो ग्रुप्स हैं, शिया और सुन्नी। दुनिया भर के मुसलमान दो ग्रुपों में अगर मेजरली आप समझेंगे तो शिया और सुन्नियों में बटे हुए हैं। जब जब अरब में, आपको पता है सऊदी अरब और इसमें ईरान में कितनी सारी दिक्कतें हैं, मतभेद हैं। क्यों मतभेद? इसीलिए हैं, सऊदी अरब सुन्नी देश है, ईरान शिया बहुल देश है। पूरे अरब में, दुनिया भर में अगर आप अरब में और दुनिया भर में भी ऐसे अगर शियाओं की बात करेंगे तो सुन्नियों के लिहाज से शियाओं का प्रतिशत जो है, मतलब जनसंख्या जो है वो काफी कम है। और ईरान जो है इकलौता शिया बहुल देश है जो वाकई में ताकतवर भी है और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। अरब वर्ल्ड में जब जब शिया सुन्नी विवाद हुआ, नसरुल्लाह हर बार शियाओं के पक्ष में दिखा, ईरान के पक्ष में दिखा। और यही कारण है कि दुनिया में एक बड़ा वर्ग जो है, जो जैसे सीरियाई सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बड़ा वर्ग जो है जो नसरुल्लाह को एक तरह से अपराधी भी मानता है। वो सीरिया गृह युद्ध में जो कुछ इसने सुन्नियों के साथ किया, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उस दौरान बशर अल असद की सरकार बचाने के लिए जिस तरह का कत्लेआम वहां की सड़कों पर मचाया, उसके बाद से इनके खिलाफ एक बड़ा रोष सीरिया के अंदर था। और जब यह ऑपरेशन इजराइल ने सफलतापूर्वक किया हिजबुल्लाह के खिलाफ और लोगों तक यह खबर चली गई कि अब नसरुल्लाह नहीं रहा, तो जिन्होंने अपने लोगों को खोया था, अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार को खोया था और जिनको खत्म किया था हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने, और वहां सीरियाई सड़कों को एक तरह से रंग दिया गया था अपराध से और अत्याचार से। ऐसे में जैसे उनको खबर मिलती है, सीरिया के अंदर जबरदस्त जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि लोग हथियारों के साथ सड़कों पर घूम रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, यूट्यूब बहुत सारी पाबंदी लगाता है, वो लक्ष्मण रेखा है, लेकिन आप इंटरनेट ढूंढोगे तो आपको पता लगेगा। इसीलिए हमारे आपके बीच एक ऐसी खबर आती है, जब दुनिया भर में ट्विटर पर आप देखोगे तो दुनिया भर के मुसलमान जब इस आदमी को नायक बता रहे हैं कि ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा नायक था और यहूदियों के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ा, ऐसे में अरब का ही एक देश सीरिया, वहां पर लोग इसके अब इस जमीन पर, इस दुनिया में न रहने को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास जो नसरुल्लाह से जुड़ा हुआ है, हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है सीरिया के अंदर, वो इतिहास काफी रक्त रंजित है।